अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कि सक्सेस का स्टैंडर्ड मेयार क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं और ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट फील्ड्स पर, डिपार्टमेंट्स पर, पोटेंशियल्स, स्किल्स, टैलेंट्स, पैशन, सोसाइटल वैल्यूज़ एंड मैनी मोर। और अगर इसको पर्सनल लेवल पर लेके जाएं तो उसकी डेफिनेशन ही इंटायरली डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सक्सेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी मेजरमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल को ये सिखाया जाता है, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाओ और कामयाब इंसान बन जाओ। उनके अंदर शौक क्या जगाया जाता है कि आप जब कामयाब होंगे तो आपके पास बड़ी गाड़ी, आलीशान महल, नौकर चाकर, बड़ा रैंक, लग्जरीज, प्रिविलेजेस, और इसके साथ साथ आप हर किसी की तवज्जो का महवर होंगे, सोशल मीडिया पर फेमस होंगे, कोई शख्स आप पर किताबें लिख रहा होगा, कोई आपका इंटरव्यू कर रहा होगा, कोई आपसे टाइम लेने के लिए तरस रहा होगा, जहाँ आप जाएंगे लोग आपको सलाम कर रहे होंगे, आपके पास अथॉरिटी होगी, बड़ा रैंक होगा, माशरे में बड़ा मकाम व मर्तबा होगा और आप एक बड़ी इन्फ्लुएंसिंग और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन चुके होंगे जो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ होगा। अब इसमें क्या होता है, जब हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं तो उसे साफ से स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं। उनका जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि बड़ा इंसान बनेंगे और ये सब चीज़ें हासिल करेंगे। और इस तरह उनके अंदर जो एक एलिमेंट पैदा होता है उसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस, और वो सेल्फिश हो जाते हैं और उनके अंदर बाकी जो नेगेटिव जो आइडियोलॉजीज पैदा हो रही होती हैं और जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो पीपल प्लीजिंग का होता है, लोगों से अप्रिशिएशन हासिल करने का होता है। लोगों को खुश करेंगे, लोगों से तारीफ़ें बांटेंगे अपनी, हर कोई हमारी वाह वाह कर रहा होगा, हर कोई शख्स हमारे बारे में सोच रहा होगा, हमारे बारे में गुफ्तगू कर रहा होगा, हमारी कामयाबी के चर्चे होंगे और पूरी दुनिया हमारा नाम ले रही होगी। जो कुछ भी करेंगे लोगों को खुश करने के लिए करेंगे। तो इस तरह हम अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहे हैं, उनके अंदर कंपैरिजन पैदा कर रहे हैं एक दूसरे का। इन सब चीज़ों से जो सबसे बड़े जो नुकसानात हो रहे हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस जनरेशन में, उनमें प्रोमिनेंट फैक्टर मेंटल डिसऑर्डर्स का है। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या कोई भी नाम दे दें उसको। तो इस तरह हम अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, हम उनकी सही ग्रूमिंग नहीं कर रहे, उनकी जो स्किल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, ट्रेमेंडस पोटेंशियल दैट डिवाइनिटी हैज़ गिवन टू देम, हम वो किल कर रहे हैं। अब आजकल माशरे में आप नज़र दौड़ाएं, बच्चा कुछ पढ़ लिख कर थोड़ा सा बड़ा जाता है, तालीम हासिल कर रहा होता है, इंटर, बैचलर्स, जब थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर लेता है उसको क्या सिखाया जाता है कि फ़लाँ शख्स का बच्चा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, आप भी ऐसा बने। वहीं से ही उसकी नेगेटिव जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है पर्सनैलिटी में।
پھر اسٹارٹ سے ہی بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے نمبر زیادہ سے زیادہ لو، یہ کامیابی ہے، ٹرافیز کلیکٹ کرو، ایوارڈز حاصل کرو، اس طرح وہ ٹرافی کلیکٹر بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، کچھ کروں گا ٹرافی مل جائے گی، کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہوتا، کوئی اخلاقی تربیت اس کی نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی نیگیٹو سے نیگیٹو ہوتی جاتی ہے، ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے رادر دین کنسٹرکٹیو۔ اور زیادہ تر اس معاشرے میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی بن جاؤ، اتھارٹی حاصل کرو، ایک ایسی اتھارٹی جو آلریڈی کنٹرولڈ ہے، کہ جی آپ کے پاس بس آپ نے بیچلرس کر لی ہے، اب اگلے سال تک آپ کے پاس نیلی بتی والی گاڑی آ جانی چاہیے، جس کا ہوٹر جو ہے نا پورے علاقے میں گونجے گا، اور ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ کے منتے ترلے کر رہا ہوگا، آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ یا آپ کالا کوٹ پہنے، یونیفارم پہنے، جن سے آپ جو ہے نا بس بادشاہ سلامت بن جائے، ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو کہ یوں سمجھ لیں کہ جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ چیزیں گرومنگ کی طرف نہیں جا رہی، پروگریس کی طرف نہیں جا رہی، ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ کہ ہم سکھاتے کیا ہیں اپنے بچوں کو، تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جو جتنا چلاک ہوگا، جھوٹ بولے گا، ترقی کر جائے گا، جو آنیسٹ ہوگا، ڈسپلنڈ ہوگا، پرنسپلز پر کام کرے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس کو کوئی اوپر آنے نہیں دے گا۔ اب جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے نا جس پر اب بات کرنے والا ہوں، فیم حاصل کرنا۔ اس فیم حاصل کرنے کے لیے اس جنریشن میں، جس کو ہم جین زی بھی کہتے ہیں، اخلاقی قدریں ختم ہو چکی ہیں، موریلٹی سے بہت دور ہو چکی ہے، صرف اس لیے کہ آڈینس کی ٹینشن گریب ہوگی۔ یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں، ویوز کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، ان کا اتنا سا مقصد ہوتا ہے کہ صرف یوٹیوب یوز کرنا ہے فار گیٹنگ فیم، اس کے بعد ارننگ ہے کہ ان مینس سے ہم اپنی اکانومی بھی سیٹ کر لیں گے۔ تو کس حد تک ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں اور کس حد تک ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ کس حد تک ہمارا جو کلچر ہے، ہماری مورل ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ رسپیکٹیبل اب اس معاشرے میں وہی رہ گیا جو جتنا بڑا گینگسٹر ہوگا یا جو جتنا بڑا بولڈ ہوگا، بس یہ دو معیار ہیں۔ شریف آدمی کو کوئی زندگی نہیں ہے، آنیسٹ کی کوئی زندگی نہیں ہے، ایماندار، دیانتدار، اصولوں پر چلنے والا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ہم جب ان کو کامیابی کے اوپر لیکچر دیں تو ان کو یہ سکھائیں کہ کامیابی اپنی ذات سے نکل جانے کا نام ہے، سیلف لیس ہونے کا نام ہے، اور کامیابی کا معیار ان کو یہ بتائیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہیومینٹی ہو، ہمارے اندر ویلفیئر، فلنتھراپسٹ جو یہ جذبات ہیں یہ ہونے چاہیے، اس چیز کا درد ہونا چاہیے کہ بیٹا اچھے انسان بنو، اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اپنے لیے بھی اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو، اور جو پریویلیجز ملیں
मैंने जितनी चीज़ें आपको गिनाई हैं, एक कामयाब इंसान के पास सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नीड तक होना चाहिए, ना कि डिज़ायर। क्योंकि इस माशरे में डिज़ायर को जो है ना वो राइज किया जाता है, नीड पर कोई फोकस नहीं करता। जितनी चीज़ें आपके पास ज़्यादा आती हैं, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें। इजाफी कुछ भी है ना रखें, क्योंकि ये जो दुनिया ये कैपिटलिस्ट और कंज्यूमरिस्ट हो गई है। इसमें क्या है, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं तो वो एक आर्टिफिशियल बबल है, एक ऐसे शराब के पीछे भाग रहे हैं जिसका इख्तिताम भयानक है। एक ला हासिल सी जुस्तजू और कोशिश में हर इंसान लगा हुआ है। इंसान अपना जो है ना वो इख्तिताम, अपनी आखिरी मंजिल भूल चुका है कि वो यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए आया है। उसके बाद ही हैज़ टू डिपार्ट टू अनदर वर्ल्ड वेयर ही विल बी अकाउंटेबल बिफोर अल्लाह द अलमाइटी। तो मकसद क्या है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। ये ज़िंदगी है असल, जिसका दर्स हमें अपने बच्चों को देना चाहिए और उनकी ज़िंदगियाँ बामकसद बनाना चाहिए। उनके तौर अतवार, उनमें तहज़ीब, कल्चर, इनको परवान चढ़ाना चाहिए, ना कि हम उनको दूसरों के रहम करम पर छोड़ दें कि यूट्यूब आके हमारे बच्चों की तरबियत करे, या और कोई मीन है बाहर की सोसाइटी जो कि बिल्कुल कंटामिनेट हो चुकी है, मेंटली अनस्टेबल है, वो हमारे बच्चों को सिखाए ज़िंदगी कैसे जीना। तो ये चीज़ गलत है। हमें आज ही फैसला करना होगा कि हम अपनी जनरेशन के लिए कुछ करें। अगर आज हमने डिसीजन ना लिया तो ये चीज़ नस्ल दर नस्ल पेनिट्रेट होती जाएगी और एक भयानक नताइज हमारे सामने आ जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों पर काम करें। अपने ऊपर काम करेंगे तो ही अपनी नस्ल के लिए रोल मॉडल बनेंगे और ऐसे रोल मॉडल पेश कर सकेंगे जिन्होंने वाकई दुनिया में कुछ अचीव किए और दुनिया में जिस शख्सियत ने सब कुछ अचीव किया, जो कि एक मुकम्मल तौर पर हमारे लिए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। उनकी हयात तय्यबा में दुनिया और आखिरत संवारने के तमाम उसूल वज़ा कर दिए गए हैं और वो इसीलिए आए थे कि इंसानियत को सिविलाइज कर सकें। और आज हमें फ़ैसला करना होगा कि इस मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा हो सके कि एक अच्छी जनरेशन परवान चढ़े, और इसके साथ जब अच्छा इंसान बनेगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाएगा। आज हम अगर ये सोच अपना लेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आने वाले दिनों में आ जाएगा। नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।